लाशें मिलने से बचा हड़कंप। 3 बच्चे सहित 7 लोग अपने घर में पाए गए मृत। सामूहिक आत्महत्या की आशंका। झारखंड के पलामू जिले से शर्मसार करने वाली घटना। 35 साल के शख्स ने 8 साल की बच्ची के साथ किया दुष्कर्म। बच्ची मुखबधीर, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। पीएम मोदी ने दी युवाओं को सौगात। 51,000 युवाओं को बांटे नियुक्ति पत्र। कहा, युवाओं के भविष्य को ध्यान में रखकर कर रही काम। नौकरी पाना अब आसान। राहुल गांधी का छत्तीसगढ़ दौरा। कांकेर में जनसभा में केंद्र सरकार पर जातिगत जनगणना को लेकर साधा निशाना। कहा, पीएम हर भाषण में ओबीसी शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो फिर वह जाति जनगणना से क्यों डरते। प्याज एक बार फिर रुलाने के लिए तैयार। बाजारों में बिक रही प्याज 65 से 70 रुपए किलो। जल्द 100 रुपए पहुंचेगी प्याज की कीमत। आम जनता परेशान। टीवी देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ हूं चंदा यादव। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। आगामी विधानसभा चुनावों के मद्देनजर जिले में अवैध मादक पदार्थ के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। इस दौरान पुलिस ने 2000 लीटर कच्चे महुआ का वाश और अवैध शराब बनाने की भट्टी सामग्री को नष्ट कर दिया। बता चले, विभागीय अधिकारी ने जानकारी देते हुए कहा कि अवैध मादक पदार्थ के खिलाफ अभियान आगे भी जारी रहेगा। आगामी विधानसभा चुनावों के मद्देनजर बीजेपी और कांग्रेस अपने अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर रही है। इस बीच राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने देर रात 10 उम्मीदवारों की घोषणा की, जिसमें डॉक्टर अजय त्रिवेदी को टिकट दिया गया। बता चले, डॉक्टर त्रिवेदी पहले कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता की भी जिम्मेदारी संभाल चुकी हैं, लेकिन इस बार राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की सूची में उनका नाम देखकर लोगों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। वहीं राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि इस बगावत के मायने क्या होंगे, जिसे लेकर डॉक्टर अजय का कहना है कि हर व्यक्ति की अपनी महत्वाकांक्षा होती है, लेकिन मुझे कांग्रेस ने हमेशा किनारे रखा, इसलिए मैंने आरएलपी का दामन थामा है। समीकरण की जहाँ तक बात करें तो आरएलपी ने लगातार अपने वोटर की संख्या बढ़ाई है। हमारे आदरणीय नेता हनुमान जी बेनीवाल जिनके अथक प्रयासों से पूरे राजस्थान में एक बहाव और तूफान सा आ रहा है आरएलपी के पक्ष में। चारों तरफ युवा वोटर्स, हर जाति हर समाज के लोग जुड़े हैं। जोधपुर में भी इसका लाभ मिलेगा। जोधपुर में भी आरएलपी के बड़ी संख्या में वोटर्स हैं और मुझे भी शहर विधानसभा से जो उन्होंने खड़ा किया है, अब मुझ पर विश्वास व्यक्त किया, तो निश्चित तौर पे मेरा प्रयास रहेगा कि बहुत अच्छे से हम परिणाम देंगे। जनता के बीच के लोग हैं, जनता से जुड़े हुए लोग हैं, तो निश्चित तौर पे अच्छे परिणामों के लिए हम यहाँ पे खड़े हैं। अनूपगढ़ के रायसिंह नगर में गांव पंचायत 6 जेकेएम में मनरेगा श्रमिकों को जबरदस्ती सरपंच और ग्राम विकास अधिकारी द्वारा खेत में नरमा चुगाई के लिए कार्य करवाया जाता है। जब श्रमिकों ने नरमा चुगाई का विरोध किया तो सरपंच और ग्राम विकास अधिकारी द्वारा उनको धमकी देते हुए कहा कि अगर हमारे खेत में नरमा चुगाई नहीं करोगे तो हम आपका जॉब कार्ड से नाम हटवा देंगे। और हमारी उप प्रबंधन के संबंध बड़े बड़े नेताओं के साथ है और जिला प्रमुख के साथ भी है, जिसके चलते दोबारा हम आपको कभी मनरेगा में कार्य नहीं करने देंगे। जिसके चलते गरीब मनरेगा मजदूर एक बंधुआ मजदूर की तरह काम कर रही है और इन जनप्रतिनिधियों की प्रताड़ना झेल रही हैं। बता चले, श्रमिकों का आरोप है कि हमने ग्राम विकास अधिकारी शर्म और एलडीसी राकेश कुमार को अवगत भी करवाया है, लेकिन उन्होंने भी हमें सरपंच का नरमा चुगाई करने की बात कही है। हमारे 6 जेकेएम ग्राम पंचायत में 5 जेकेएम में मनरेगा का कार्य चल रहा है। 5 जेकेएम खाले पे उसकी एनओसी जारी सिंचाई विभाग द्वारा उसकी एनओसी जारी हो चुकी है। उसके बावजूद भी सरपंच ने मनरेगा का कार्य चला रखा है।
जो उसमें मज़दूरों से नरमा चुकाया जा रहा है। यहाँ से ट्राली में गांव से लेके जाते हैं, वहाँ पे हाज़िरी लगा के और नरमा चुकाई के लगा देते हैं। तो मज़दूर जो बोलते हैं उनको कहते हैं कि हमारे संतोष बिश्नोई ऊपर दान है, उसकी गहलोत के साथ में फ़ोटो है। उसे मज़दूरों को उनके जो चमचे हैं वो धमका रहे हैं कि कह रहे हैं इनके जॉब कार्ड, तुम्हारा जॉब कार्ड कट जाएगा, तुम्हारे मकान है वो कैंसिल हो जाएंगे, आपका कुछ भी नहीं बचेगा, ना आप उसके बाद ना मनरेगा में लग सकोगे ना कोई और। इनको बार बार यही झांसा दे के और नरमा चुकाई खुद की करा रहे हैं। ग्राम अलवर जिले की खेड़ली अनाज मंडी राजस्थान में तीसरे स्थान पर आती है और व्यापार को लेकर अपनी अलग ही पहचान बनाई हुई है। मंडी से व्यापारियों द्वारा राज्य सरकार प्रतिवर्ष करीब 20 करोड़ रुपए मंडी टैक्स दिया जाता है, लेकिन फिर भी यहां किसानों और व्यापारियों को सुविधाएं नहीं मिलती हैं। बताया चले, दिन दहाड़े एक मंडी व्यापारी की दुकान से चोरी की खबर सामने आई, जिसमें 45,000 कैश और विभिन्न बैंकों की पासबुक कागजात थी। जिसके बाद व्यापारी जब सीसीटीवी फुटेज देखने मंडी कार्यालय पहुंचे तो पता चला कि कैमरे खराब पड़े थे। बता दें कि सुरक्षा के नाम पर लाखों रुपए प्रति माह सुरक्षा पर खर्च भी कर लिया जाता है, जिसको लेकर अब सभी व्यापारी काफी नाराज नजर आ रही है। आगामी विधानसभा चुनावों के मद्देनजर निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार उपखंड स्तरीय स्वीप रैली का आयोजन किया गया, जिसे उपखंड अधिकारी अर्चना चौधरी ने हरी झंडी दिखाकर रैली मेड़ता उपखंड कार्यालय से पब्लिक पार्क आदि जगहों से वापस उपखंड कार्यालय पर आकर समाप्त हुई। अर्चना चौधरी ने बताया कि विधानसभा चुनाव 2023 में मतदान प्रतिशत बढ़ाने और लोगों में जागरूकता लाने के लिए इस रैली का आयोजन किया गया। वहीं इस अवसर पर मेड़ता तहसीलदार, सेक्टर अधिकारी सहित कई लोग शामिल रहे। आगामी विधानसभा आम चुनाव 2023 के लिए आज शहर के विभिन्न मार्गों से जो स्वीप की गतिविधियों के अंतर्गत जागरूकता रैली निकाली जा रही है, जिसमें विभिन्न विद्यालयों के बच्चे और शिक्षक बंधु और आम नागरिक भाग ले रहे हैं, जिसमें विभिन्न प्रकार की जो अपने पोस्टर्स है, इनके माध्यम से स्लोगन है, नारे आमजन को जागरूक किया जा रहा है कि आगामी 25 नवंबर को जो लोकतंत्र का महोत्सव है उसमें सभी आमजन 100% अपनी भागीदारी करें और ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करें। मकराना में श्री छत्रपति महाराज अजमेर जयंती का आयोजन किया गया, जहां विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम और प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। स्वर्णकार समाज मकराना अध्यक्ष पूनम अग्रोया ने बताया है कि जयंती के अवसर पर आरती प्रसाद वितरण और सामूहिक भोज करवाया गया। इसी के साथ भक्तों ने भजन कीर्तन का भी खूब आनंद उठाया। आगामी विधानसभा चुनावों के चलते राष्ट्रीय महिला कांग्रेस के राष्ट्रीय पर्यवेक्षक और महिला कांग्रेस जिला अध्यक्ष ने रेवदार, आबू और पिंडवाड़ा और सिरोही शिवगंज तीनों विधानसभा क्षेत्रों का दौरा किया। साथ ही आबू रोड, स्वरूपगंज और सिरोही में महिला कांग्रेस के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के चुनाव से संबंधित बैठक की, जहां चौधरी ने कहा कि मेरा बूथ मेरी जिम्मेदारी को समझते हुए जिले के प्रत्येक बूथ पर 5-5 सक्रिय महिलाओं की टीम बनाकर हर बूथ को मजबूत करना होगा। साथ ही उन्होंने गहलोत सरकार की काफी तारीफ भी की। नोखा में बीजेपी के प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। इस दौरान बीजेपी प्रत्याशी बिहारी लाल ने कहा कि बीजेपी के कार्यकर्ता एकजुट होकर कांग्रेस के जंगल राज, निकम्मी दोगली सरकार को उखाड़ फेंककर सुशासन लाने के लिए एकजुट है। उनका कहना है कि राजस्थान की जनता कांग्रेस की रीति नीतियों से परेशान है। महिला अत्याचार, बलात्कार, बेरोजगार, किसान कर्ज माफी आदि सारे मुद्दे को लेकर बीजेपी कार्यकर्ता जनता के बीच खड़े हैं। साथ ही जिसको भी पार्टी नेतृत्व टिकट देगा उसका सभी समर्थन करके एकजुट होकर सरकार बनाने में सहयोग करेंगे। देखिए, आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस वर्तमान चुनावी परिदृश्य, चुनावी रण सज चुका है और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता पूरी मुस्तैदी के साथ आवाम को साथ लेते हुए कांग्रेस के राजस्थान के जंगल राज को, कुशासन को उखाड़ फेंकने के लिए कृत संकल्पित है। और उसी के लिए आज कांग्रेस की कुरीतियों के खिलाफ, कांग्रेस की नीतियों के खिलाफ, किसान कर्ज माफी, नौजवान को भत्ता और महिला अत्याचार, बलात्कार, बेरोजगारी, इन सारे मुद्दों पे किसान परेशान, नौजवान परेशान, आवाम परेशान, मातृशक्ति हैरान परेशान। तो इन सारी बातों को लेकर भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जनता के बीच खड़ा है, जनता के बीच सतत संपर्क में। विधासर में समावेशी शिक्षा के तहत राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में ब्लॉक स्तरीय अभिभावक परामर्श छात्री कार्यालय का आयोजन किया गया।
मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी संदीप व्यास ने बताया है कि दिव्यांग बच्चों के परिजनों को समावेशी शिक्षा के तहत चलने वाली विभिन्न योजनाओं के बारे में जानकारियां दी गई और दिव्यांग बच्चों को मुख्य धारा से जोड़ने का आह्वान किया गया। कार्यशाला में 48 दिव्यांग बालक बालिकाएं और 45 अभिभावकों ने भाग लिया। इस दौरान विद्यालय के प्रधानाचार्य, शिक्षक आदि मौजूद रहे। आज ब्लॉक विदासर में प्रथम अभिभावक CWSN अभिभावक परामर्शदात्री कार्यशाला का आयोजन किया गया। यह आयोजन संदर्भ कक्ष राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय विदासर में किया गया। इसमें पूरे विदासर ब्लॉक से 45 CWSN बच्चे और 45 उनके साथ अभिभावक उपस्थित रहे। इसमें पूरे परामर्शदात्री कार्यशाला में बच्चों को CWSN बच्चों के रिलेटेड पूरे साल की जो गतिविधियां होती है उनके बारे में पूरी जानकारी दी गई और इनसे सब अभिभावकों से ये निवेदन भी किया गया कि इन बच्चों को सामान्य बच्चों की तरह समझकर समग्र शिक्षा के तहत इनको सामान्य तरीके से इनको शिक्षा मिलाए और इनको नियमित विद्यालयों में भेजे। शरद पूर्णिमा के अवसर पर श्री गलता पीठ में गलता पीठाधीश्वर स्वामी अवधेशाचार्य जी महाराज के सानिध्य में कार्तिक पूर्णिमा मनाई गई, जिसमें दिन भर भक्तों का जमावड़ा बना रहा। सैकड़ों श्रद्धालुओं ने गलता जी में स्नान किया, जिसके बाद अन्य क्षेत्र में प्रसादी का भी आयोजन किया गया और गायों को चारा खिलाया गया एवं दान पुण्य किया गया। कार्तिक मास का सनातन में बड़ा महत्व है और शास्त्रों में इस माह को विष्णु जी और तुलसी जी की पूजा के लिए विशेष माना गया है। आज शरद पूर्णिमा के दिन प्रातः से ही श्री गलता जी में लोग स्नान करने के लिए आ रहे हैं और कार्तिक मास के स्नान की शुरुआत आज से ही शुरू हो जाती है, जो शरद पूर्णिमा होती है उस दिन से। और आज चूँकि चंद्र ग्रहण भी है तो कल प्रातः ग्रहण के बाद जो स्नान करने वाले लोग हैं उनकी भी संख्या रहेगी। तो पहले जो कृष्ण पक्ष है उसमें निरंतर भीड़ रहेगी, श्रद्धालुओं का आवागमन रहेगा। वो दान पुण्य के लिए, स्नान के लिए, भगवान के दर्शन के लिए, आशीर्वचन के लिए यहाँ निरंतर आते रहेंगे और जैसे जैसे दिन बढ़ेंगे श्रद्धालुओं की संख्या में वृद्धि होगी। अनूपगढ़ में ऑपरेशन फ्लश आउट के तहत पुलिस ने 7 जुआरियों को गिरफ्तार किया है। इनमें से 67,570 रुपए जुए की राशि बरामद की गई। थानाधिकारी जितेंद्र कुमार के दिशा निर्देशन में दिलबाग सिंह ASI और टीम ने DST अनूपगढ़ के सहयोग से यह कार्य पूरा किया है। साथ ही मौके पर खड़े 2 वाहनों के कागजात पेश नहीं करने पर वाहनों को सीज कर लिया गया। उधर आगामी विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को राजस्थान में यूथ विंग प्रेसिडेंट अनुराग बराड़ के इस्तीफे ने परेशानी में डाल दिया है। अनुराग बराड़ ने पार्टी की कुनीतियों से परेशान होकर पार्टी का दामन छोड़ा। बराड़ के जाने से प्रदेश में पंजाब से लगते गंगानगर और हनुमानगढ़ जिलों में तीसरे विकल्प के रूप में उभरती आम आदमी पार्टी को झटका लगा है। अनुराग बराड़ ने पिंक सिटी प्रेस क्लब में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, वह राष्ट्रीय संगठन महामंत्री संदीप पाठक और राज्य चुनाव प्रभारी विनय मिश्रा को इस्तीफा दे रही है। गौरतलब है कि अनुराग बराड़ आम आदमी पार्टी का कांग्रेस नेतृत्व में गठित इंडिया गठबंधन में शामिल होने से नाराज चल रही थी। उन्होंने इसे लेकर पार्टी स्तर पर कई बार नाराजगी भी जाहिर की। उनका मानना है कि आम आदमी पार्टी का जन्म कांग्रेस की कुरीतियों के विरोध के लिए हुआ है। सिख समाज आज भी 1984 में हुए दंगों को नहीं भूल सका है। सच्चा सिख कभी भी कांग्रेस के साथ नहीं खड़ा हो सकता। आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस से गठबंधन कर आम आदमी पार्टी की विचारधारा को आहत किया है। प्रदेश में कांग्रेस राज में महिला अत्याचार, पेपर लीक, भ्रष्टाचार और बेरोजगारी चरम स्तर पर पहुंची है। पार्टी छोड़ने के कुछ कारण जो हैं वो ये रहे हैं कि आम आदमी पार्टी ने जिस तरीके से कांग्रेस के साथ गठबंधन किया, आम आदमी पार्टी का जो स्वरूप है वो कांग्रेस की विरोध के कारण बना था। और आज के दिन जब आम आदमी पार्टी अपने आप को उस गठबंधन में पाती है तो हमारे जैसे सैकड़ों युवा अपने आप को उस चीज़ से बड़ी दूर महसूस करते हैं। हम कांग्रेस के खिलाफ निरंतर लड़ाई लड़ते रहे, अशोक गहलोत के खिलाफ निरंतर लड़ाई लड़ते रहे। हमने लाठियां खाई, सड़कों के ऊपर पानी की बौछारें झेली। हमने युवाओं के मुद्दा हो, चाहे पेपर लीक का मामला हो, हर मुद्दे के ऊपर जो है सड़क पे लड़ाई लड़ने की कोशिश की है। लेकिन आज के दिन जब गठबंधन हो जाता है तो राजस्थान की जनता हमसे ये सवाल पूछती है कि अगर आपका गठबंधन ही हो चुका है तो फिर हम वोट कांग्रेस को क्यों ना डालें।
आगामी विधानसभा चुनावों के मद्देनजर पुलिस ने नोहर तराही पर नाकेबंदी कर दी है, जिसके चलते वाहनों की तलाशी के दौरान एक कार से सोने के गहने बरामद किए गए, जिन्हें जिला निर्वाचन मजिस्ट्रेट के निर्देशानुसार एफएसटी टीम को सौंप दिया गया। गहनों की कीमत लगभग 3 करोड़ 27 लाख बताई जा रही है और इनका वजन 5 किलो 200 ग्राम है। आज विधानसभा चुनाव के मद्देनजर पुलिस थाना रावतसर की तरफ से हमने यहाँ पे नोहर तिराहे पे नाकाबंदी लगाई थी। दौरान नाकाबंदी एक वरना कार जो अमृतसर से आई थी, जिसमें सरबजीत व एक अन्य उसके साथ में था, तो दौरान चेकिंग इसमें गहने बने हुए हैं जो बैग में भरे हुए थे मिले हैं, और जिनका वजन करने पर अभी प्रक्रिया चल रही है। 5 किलो 200 ग्राम के आसपास इनका शुद्ध वजन इन्होंने बताया है। तो अभी प्रक्रिया चल रही है। अभी राजेश ग्रोवर सर जो एफएसटी से हैं उनको बुलाया है और इसमें जब्ती की कार्रवाई। भाजपा दक्षिण प्रत्याशी अनीता बधेल ने हनुमान मंदिर में प्रतिमाओं से छेड़छाड़ की घटना पर प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। अनीता बधेल ने कहा कि कांग्रेस शासन में फल फूल रहे सामाजिक तत्वों ने यह घटना की है। पूरे 5 साल सामाजिक तत्वों ने माहौल बिगाड़ रखा है। पुलिस प्रशासन जल्द से जल्द दोषियों को पकड़कर सख्त से सख्त सजा दे। अनीता बधेल ने कहा, भारतीय जनता पार्टी ने मुझे प्रत्याशी बनाया है और पिछले 5 सालों में जिस तरह से प्रदेश की सरकार चली है, प्रदेश में महिला अत्याचार, दलितों पर अत्याचार और बेरोजगारी चरम पर है। बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देने को कहा, लेकिन बेरोजगारों को भत्ता नहीं दिया। अजमेर दक्षिण से भारतीय जनता पार्टी ने मुझे प्रत्याशी बनाया है और पिछले 5 सालों में जिस तरह से प्रदेश की सरकार चली है, प्रदेश में महिला अत्याचार, दलित अत्याचार और बेरोजगारी सबसे चरम पर है। युवाओं को हमने कहा कि हम बेरोजगारी भत्ता देंगे, लेकिन बेरोजगारी भत्ता नहीं दिया। सबसे बुरी स्थिति जो है वो पूरा प्रदेश जिस चीज़ से भुगत रहा है, वो सबसे बुरी स्थिति है तुष्टीकरण की नीति के कारण से। कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज़ नहीं है। कहीं पर भी कोई भी असामाजिक तत्व आकर के कुछ भी कर जाता है और पुलिस मूक दर्शन बन के बैठ जाती है। आम आदमी पार्टी ने विधानसभा चुनाव के उम्मीदवारों की अब दूसरी लिस्ट जारी कर दी है। इस लिस्ट में किस लोगों के नाम शामिल हैं? बीकानेर से मनीष शर्मा पर पार्टी ने दांव खेला है। टिकट मिलने की घोषणा होते ही मनीष शर्मा को मुबारकबाद देने वालों का तांता लग गया और संभाग प्रभारी पुनीत झाल ने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ पहुंचकर उन्हें माला पहना और मिठाई खिलाकर बधाई दी। इस अवसर पर मनीष शर्मा का कहना है कि जनता कांग्रेस और भाजपा दोनों को ही देख चुकी है और अब नए विकल्प की तलाश में है। राज्य की जनता को साफ सुथरा विकल्प आम आदमी पार्टी ही दे सकती है। वहीं संभाग प्रभारी पुनीत झाल ने कहा है कि सिर्फ आम आदमी पार्टी ही भ्रष्टाचार मुक्त शासन दे सकती है। बात कांग्रेस बीजेपी की नहीं है। जहां तक मैं समझता हूं कि अब लोगों को नया विकल्प की जरूरत है। जनता को कांग्रेस और बीजेपी के जो भ्रष्टाचार है उनसे अब जनता धाप चुकी है। अब जनता को नई विकल्प की ज़रूरत है और वो आम आदमी पार्टी है। आम आदमी पार्टी एक ईमानदार, कट्टर ईमानदार पार्टी है। ये हम अरविंद केजरीवाल जी के सिपाही है, तो हम ये चीज़ सीना ठोक के कह सकते हैं कि आम आदमी पार्टी कट्टर ईमानदार पार्टी है। हमारा मूल हम शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए और किसानों को, सैनिकों को जो सम्मान राशि है उसके आधार पे हम चुनाव लड़ेंगे। करौली की राजनीति के 2 कद्दावर परिवार बाबा हंसराम और धाबाई परिवार एक हुए। करौली विधानसभा सीट से कांग्रेस से टिकट मांग रहे पूर्व विधायक दर्शन सिंह गुर्जर को टिकट नहीं मिला। उसके बाद उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान किया। इसके बाद करौली के गुर्जर समाज ने एक महापंचायत बुलाई, जिसमें दर्शन सिंह गुर्जर के प्रतिनिधि के रूप में उनके बड़े भाई भरत सिंह गुर्जर ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि अगर भाजपा से टिकट मांग रहे पूर्व राज्यसभा सांसद और मंत्री रहे स्वर्गीय शिवचरण सिंह धाबाई के बेटे अशोक सिंह धाबाई भाजपा का टिकट ले आते हैं तो वह निर्दलीय चुनाव नहीं लड़कर अशोक सिंह धाबाई का तन मन धन से समर्थन करेंगे। ऐसे में विधायक दर्शन सिंह के अशोक सिंह धाबाई को समर्थन करने से जिले भर की सीटों पर सियासी समीकरण बदलेंगे।
बीकानेर में चुनाव को मद्देनजर पुलिस और बीएसएफ ने मिलकर फ्लैग मार्च निकाला है। फ्लैग मार्च में एसपी और जिला निर्वाचन अधिकारी मौजूद रहे। फ्लैग मार्च में लोगों को भयमुक्त होकर मतदान करने को कहा है। एसपी तेजस्वनी ने कहा कि शांतिपूर्ण मतदान को प्राथमिकता दिया जाए। आगामी चुनावों के मद्देनजर बीकानेर के मुख्य शहर में, मुख्य बाजार में ऐसे इलाके जो संवेदनशील हैं वहाँ पर बीएसएफ की कंपनी, क्यूआरटी की कंपनियाँ, हमारी जो है राजस्थान बीकानेर पुलिस की कंपनियाँ, उनके साथ संयुक्त प्रशासन और पुलिस द्वारा फ्लैग मार्च निकाला गया है। भयमुक्त वातावरण में शांतिपूर्ण चुनाव हो, निष्पक्ष तरीके से चुनाव हो, चुनाव आयोग की गाइडलाइंस की पालना होते हुए चुनाव हो, इसके लिए जो बीकानेर पुलिस और प्रशासन मुस्तैद है, उसी मैसेज के साथ ये फ्लैग मार्च निकाला गया। जयपुर के मोती डुंगरी सर्कल पर भाजपा युवा मोर्चा ने कांग्रेस के खिलाफ प्रदर्शन किया है। प्रदर्शन में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा का पुतला फूंका। जिलाध्यक्ष सुरेंद्र सिंह पुरवंशी के नेतृत्व में यह प्रदर्शन किया। सुरेंद्र सिंह ने बताया कि प्रदेश सरकार ने बेरोजगारी भत्ता न देकर युवाओं के साथ वादा खिलाफी की है और पेपर लीक जैसे कांड में कांग्रेस के नेताओं की भागीदारी रही है। महिला अपराधों में राजस्थान को नंबर 1 बनाकर कांग्रेस सरकार ने प्रदेश को बदनाम करने का कार्य किया। उन्होंने कहा, जहां एक तरफ ईडी पेपर लीक कांड में लिप्त कांग्रेस के नेताओं की जांच कर रही है, तो उसमें सहयोग करने के बजाय कांग्रेस के नेता जबरदस्ती सीकर लक्ष्मणगढ़ जैसे प्रमुख बाजारों को बंद करने का कार्य कर रही हैं। उधर मालेर कोटला के एसपी जगदीश बिश्नोई ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने जानकारी देते हुए कहा कि पुलिस की तरफ से 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिनके कब्जे से बड़ी संख्या में डोडा बोस्त बरामद किया गया। एसपी जगदीश बिश्नोई ने बताया कि सीआईए स्टाफ माहूराणा के इंस्पेक्टर हरजिंदर सिंह की टीम ने मुखबिर की सूचना पर इस कार्रवाई को अंजाम दिया है। ਹੈਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਸ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਪੋਸਟ ਚੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਇਸੇ ਲੜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਖਾਤਮੇ ਦੀ ਲੜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਾਨਯੋਗ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹੁਕਮਤ ਸਦਕੇ ਐਸਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸੀਆਈਏ ਇੰਚਾਰਜ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਬਾਕੀ ਸਟਾਫ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਥਰੂ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੁਖਬਰੀ ਮਿਲੀ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ FIR ਨੰਬਰ 162 ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ 26/10/23 ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ 160 kg ਜਿਹੜਾ ਚੂਰਾ ਪੋਸਟ ਸੀਗਾ ਉਹ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤਾ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कानपुर में बीजेपी के अनुसूचित जाति सम्मेलन में शिरकत की और सम्मेलन को संबोधित करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने पिछली सरकारों पर अनुसूचित वर्ग के महापुरुषों की उपेक्षा का आरोप लगाया है। सीएम योगी ने कहा कि पिछली सरकारें अनुसूचित वर्ग के महापुरुषों की जयंती नहीं मनाती थी, उनके नाम पर बने स्मारकों भवनों को हटाने का काम करती थी। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि अब महर्षि वाल्मीकि जयंती के अवसर पर हर मंदिर में अखंड रामायण का पाठ हो रहा है। अखंड रामायण में सरकार खुद भागीदारी बन रही है। पिछली सरकारें वोट बैंक के कारण ऐसा करने से डरती थी। साथ ही उन्होंने डबल इंजन की बीजेपी सरकार की उपलब्धियों को गिनवाया। बढ़ेंगे आगे। जालौन में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। आरोपी युवक ने नाबालिग पर ज्वलनशील पदार्थ डालकर आग लगा दी, जिससे नाबालिग झुलस गई। परिजनों ने नाबालिग को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। परिजनों ने कहा कि गांव का रहने वाला मुन्ना राजपूत उसकी बेटी को पिछले कई महीनों से परेशान कर रहा था, जिसकी शिकायत वो लोग कई बार पुलिस से कर चुके थे, लेकिन आरोपी के खिलाफ कोई कड़ी कार्रवाई नहीं की गई। बेटी जब खेत पर जा रही थी तो आरोपी उसको फिर से परेशान करने लगा, जिसका बेटी ने विरोध किया तो उसके ऊपर ज्वलनशील पदार्थ डाल दिया। वहीं इस मामले में सीओ सदर गिरजा शंकर त्रिपाठी का कहना है कि मामला आपसी विवाद को लेकर है। दोनों परिवार एक दूसरे के आमने सामने रहते हैं। फिलहाल आरोपी को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। आज दिनांक 28/10/2023 को सुबह 8 बजे ग्राम मोहाना थाना डपोर के शैलेंद्र लोधी व मुन्ना लोधी के बीच में कहासुनी हो रही थी और उसी दौरान गाली गलौज शुरू हो गई। तभी शैलेंद्र लोधी के परिवारीजन भी मौके पर आ गए। इसी दौरान मुन्ना लोधी ने अपने मुंह में डीजल भरकर आग लगा करके शैलेंद्र लोधी की पुत्री, जिसकी उम्र 17 वर्ष है, उसके ऊपर फेंक दिया, जिससे वो मामूली रूप से झुलस गई। तत्काल इस सूचना पर मौके डपोर पुलिस रवाना होकर गई और अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया है। बच्ची को उपचार हेतु हॉस्पिटल रवाना किया गया है। अभियुक्त के विरुद्ध समुचित धारा में अभियोग पंजीकृत कर कार्रवाई की जा रही है।
बदायूं में नगरीय और ग्रामीण क्षेत्रों में महर्षि वाल्मीकि की जयंती हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। जयंती पर कई कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। इस अवसर पर स्वच्छग्रहियों को सम्मानित किया गया और मंदिरों में रामायण पाठ का आयोजन किया गया। उल्लेखनीय है कि महर्षि वाल्मीकि वैदिक काल के महान ऋषियों में सम्मिलित थे। महर्षि वाल्मीकि को यदि कवि के नाम से भी जाना जाता है। महर्षि वाल्मीकि द्वारा अपने ग्रंथ में वर्णित स्थल जिन्हें राम जानकी मार्ग, राम वन गमन मार्ग आदि के रूप में जाना जाता है। उत्तर प्रदेश में राम जानकी मार्ग, राम गमन मार्ग के अंतर्गत अनेक स्थल विद्यमान हैं, जहां पर भारतीय संस्कृति के मूल तत्व एवं मान्यताएं आज भी सुरक्षित हैं। टमाटर के बाद अब प्याज ने सबको रुला दिया है। जो प्याज नोएडा एनसीआर में नवरात्रों तक 30 रुपए किलो तक मिल रहा था, वहीं प्याज अब की कीमत बाजारों में 90 रुपए प्रति किलो हो गई है, जिससे ग्राहकों की जेब पर बड़ा असर पड़ रहा है। और अब प्याज के बढ़ते दामों को लेकर राजनीति भी तेज हो गई है। समाजवादी पार्टी के नेता अतुल यादव ने बढ़ती महंगाई को लेकर बीजेपी को जिम्मेदार ठहराया और कहा कि आने वाले लोकसभा चुनाव में बढ़ती महंगाई का नतीजा भाजपा को भुगतना पड़ेगा। जिस तरीके से प्याज की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं, ये पूरी तरीके से सरकार की विफलता को दर्शाता है। सरकार आम जनमानस की ये नहीं है, सिर्फ उद्योगपतियों की सरकार है। उन्हीं के लिए स्कीम लाई जाती हैं। आम आदमी से इस सरकार का कोई मतलब नहीं है और आम आदमी 2024 में वोट की चोट इनको देने वाला है। विपक्ष को मजबूती से आम जनमानस वोट करेगा और 2024 में सरकार बदलेगी, जब जाकर के आम जनमानस को राहत की सांस मिलेगी। चलिए खबरों में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।